व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं द कैपिटलाइजेशन मेथड, जिसमें हम गुडविल को कैलकुलेट करेंगे दो तरीके से, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। आज के कमेंट सेक्शन में होमवर्क चेक करना मत भूलना, बिकॉज अब टॉपिक कंप्लीट हो गया तो होमवर्क तो करना पड़ेगा। पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको, मैं टेलीग्राम में भी डाल दूंगा, बहुत अच्छे से करने हैं एंड प्रैक्टिस करनी है। चलिए शुरू करते हैं और गुडविल की कैलकुलेशन वाला पार्ट हम समाप्त करेंगे। चलिए लेट्स बिगिन। अब देखो, आपने जितने भी मेथड्स पढ़े, एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, सब में ही प्रॉफिट का रोल था। हम गुडविल किससे निकालते थे? प्रॉफिट से। लेकिन कैपिटलाइजेशन मेथड में किसका रोल होता है? कैपिटलाइजेशन मेथड में द मेन रोल इज ऑफ कैपिटल। किसका रोल होता है? मेन कैपिटल का। हम यहां पे पता क्या बोलते हैं? हम यहां पे बोलते हैं भैया आपकी कैपिटल कितनी लगी। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं कि 1,00,000 रुपए का प्रॉफिट हम बना रहे हैं, ठीक है? तो आपकी कैपिटल कितनी लगी? आपकी कैपिटल लगी 10 लाख रुपए की, लेट सपोज, ठीक है? दिस इज योर कैपिटल एम्प्लॉयड, राइट? और अब मैं देखूंगा कि यही 1,00,000 कमाने के लिए किसी नॉर्मल फर्म की कितनी कैपिटल लगती। नॉर्मल फर्म की कितनी कैपिटल लगती? अब हमने कहा यार उनकी लग रही है 20 लाख रुपए। तो देखो प्रॉफिट तो सेम बना रहे हैं, 1,00,000 रुपए का, आप भी और कोई भी नॉर्मल फर्म भी। लेकिन 1,00,000 को बनाने के लिए आपकी कैपिटल लग रही है 10 लाख, वहीं किसी नॉर्मल फर्म की लग रही है 20 लाख। तो इनका तो आपसे डबल पैसा लग रहा है। तो आप कम पैसे में उतना ही प्रॉफिट कैसे कमा पा रहे हो? ड्यू टू योर गुडविल। आपकी गुडविल अच्छी है, इसलिए आप उसको महंगे में बेचते हो, इसलिए आपका मार्जिन भी ज्यादा होता है। सही है या नहीं है? तो इसको क्या बोलते हैं हम? जो किसी नॉर्मल फर्म की कैपिटल लग रही है, इसको हम बोलते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू। इसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटलाइज्ड वैल्यू। तो हम गुडविल कैसे निकालते हैं? हम बोलते हैं भैया गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ गई नॉर्मल फर्म की, माइनस कर दो जो आपने लगाया, तो यही तो आपकी गुडविल की वैल्यू है या नहीं है? अब ये सर कैपिटलाइज्ड कैपिटल एम्प्लॉयड तो आप जानते हो कैसे निकलेगा। दो अप्रोच है, या तो एसेट माइनस लायबिलिटी। फर्स्ट वाले में मैंने आपको समझाया है, बिल्कुल फर्स्ट वीडियो में सारे फॉर्मूलाज लिखवाए हैं, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, या फिर सम ऑफ कैपिटल्स प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, ऐसा कर सकते हो। कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे निकलेगा सर? कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकलता है हमारे पास एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना आता है, 100 सिंपल है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमेशा गिवन होगा क्वेश्चन में। तो अब आपको ये फॉर्मूला यूज करना है बेटा जी। गुडविल का फॉर्मूला चलेगा कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसमें कि कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे निकालोगे? एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन NRR। और कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा? आप जानते ही हो, या तो एसेट्स माइनस लायबिलिटीज या टोटल कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। लो स्क्रीनशॉट। फिर हम आगे चलते हैं। लेट्स ट्राई क्वेश्चंस नाउ। विल बी स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1, जो कि अपने आप में एक बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है? चलो करके देखते हैं सर क्या है इस क्वेश्चन में। यश एंड करण वर पार्टनर्स इन एन इंटीरियर डिजाइनर फर्म। यश और करण दो पार्टनर्स हैं। उनके फिक्स कैपिटल कितने कितने हैं? 6 लाख, 4 लाख, ये इनके कैपिटल हैं। करंट अकाउंट में उनके क्रेडिट बैलेंसेस हैं इतने इतने। क्रेडिट बैलेंस का मतलब समझते हो बेटा जी? क्रेडिट बैलेंस का मतलब है पॉजिटिव बैलेंसेस। क्रेडिट का मतलब पॉजिटिव बैलेंसेस, यानी इनके कैपिटल में इतना पैसा है, करंट में इतना पैसा है, ठीक है? जब हम गुडविल निकालते हैं तो हमें दोनों ही जोड़ने पड़ते हैं टोटल कैपिटल के लिए, ओके? फर्म के पास एक रिजर्व भी है, 1,00,000 रुपए का रिजर्व है, ये भी हमारा कैपिटल का ही पार्ट होता है, ठीक है? उसके बाद क्या है? द फर्म डिडंट हैव एनी लायबिलिटी, कोई लायबिलिटी नहीं है। अब वो राधिका को लेके आए हैं 1/4 के लिए। एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म जो है वो 5 लाख का है। एवरेज प्रॉफिट 5 लाख का है, ठीक है? एवरेज प्रॉफिट है 5 लाख का। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से निकालना है। NRR इज 10%।
नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% का है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% का है। अब देखो आपको पता होना चाहिए कि जब हम गुडविल निकालते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से, तो उसका फॉर्मूला होता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, ये होता है। अब सबसे पहले कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाल लेते हैं। कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे निकलेगा? कैपिटलाइज्ड वैल्यू इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज प्रॉफिट 5 लाख का है इंटू 100 अपॉन 10, इससे ये हटाया तो दिस इज 50 लैक्स। 50 लाख की कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ गई। इसका मतलब किसी भी नॉर्मल फर्म को 5 लाख कमाने के लिए 50 लाख लगाने पड़ेंगे। ये कॉमन सेंस भी है क्योंकि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% का है, तो अगर आप 50 लाख लगाओगे तो 5 लाख ही तो कमाओगे। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से भी आइडिया हो रहा था या नहीं हो रहा था? तो इसका मतलब कोई भी नॉर्मल फर्म को लगाने पड़ते 50 लाख। अब आपने कितना लगाया, आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड हम कैलकुलेट कर देंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए देखो यहाँ पे कुछ भी एसेट्स और लायबिलिटीज़ के बारे में तो कुछ नहीं दिया हुआ, तो हमें दूसरा अप्रोच लगाना पड़ेगा, टोटल कैपिटल्स प्लस रिजर्व्स। तो कैपिटल्स को जोड़ो, 6 और 4 10 लाख की तो कैपिटल हो गई। करंट अकाउंट के बैलेंसेस 4 और 5 9 लाख के ये हो गए। पॉजिटिव वैल्यूज थी ये, क्रेडिट बैलेंस का मतलब पॉजिटिव वैल्यूज थी, ठीक है। और 1 लाख का जनरल रिजर्व था तो वो भी जुड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया ना टोटल कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। कोई रिजर्व है, कोई P&L का बैलेंस है, वो भी जोड़ना है। तो 20 लाख रुपए के आपके पास टोटल आपने लगाए हैं ये पैसा, तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया 20 लाख। तो देखो आप वही पैसा सिर्फ 20 लाख लगा के कमा रहे हो, कोई भी नॉर्मल फर्म कमाती 50 लाख लगा के, तो आपका कितना पैसा बच रहा है? 30 लाख रुपए। दिस 30 लाख इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ योर गुडविल। ऐसे गुडविल निकलती है, देखो इसमें 30 लाख रुपए की गुडविल आ गई। स्क्रीनशॉट लो। क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? कैपिटलाइजेशन मेथड इज ऑल अबाउट कैपिटल्स। कैपिटलाइजेशन मेथड में प्रॉफिट की बात ही नहीं होती है, ये निकलता ही कैपिटल्स के आधार पे है, ठीक है। चलो एक सवाल अगला वाला, अब आप खुद से चालू करोगे। ले लीजिए जल्दी से, वीडियो पॉज कर दीजिए और शुरू करो फटाफट से। इस बार कैसे निकालना है? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ, फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। चलो सबसे पहले तो 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट ही कर देते हैं। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 2। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। आओ जी अब चेक करते हैं। फर्म के जो प्रॉफिट्स दिए हुए 3 साल के ये दिए हुए। कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है? कैपिटल एम्प्लॉयड जो है बेटा जी 4 लाख रुपए की है, ठीक है। 15% का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, और रेम्युनरेशन ऑफ ऑल द पार्टनर ड्यूरिंग दिस पीरियड इज एस्टिमेटेड टू बी 1 लाख पर एनम। 1 लाख पर एनम की रेम्युनरेशन आ रही है। 1 लाख पर एनम की बेटा जी रेम्युनरेशन आ रही है, ओके। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे निकालने पड़ेंगे क्या? देखो लिखा हुआ है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट अर्नड ऑन एवरेज बेसिस ड्यूरिंग द अबव मेंशन 3 ईयर्स। अच्छा जी, अब बेटा जी अगर 1 लाख रुपीस की रेम्युनरेशन है तो प्रॉफिट तो 1 लाख रुपए से कम होगा हर साल। तो यहाँ से 1 लाख की रेम्युनरेशन अगर मैं हटा दूँ 90,000 यहाँ आ जाएगा। यहाँ से भी 1 लाख की रेम्युनरेशन अगर मैं हटा दूँ 1,20,000 यहाँ आ जाएगा। यहाँ से भी अगर मैं 1 लाख की रेम्युनरेशन हटा दूँ 1,50,000 यहाँ पे आ जाएगा। तो जब मैं एवरेज प्रॉफिट निकालूंगा तो एवरेज प्रॉफिट निकलेगा 90 प्लस 120 प्लस 150 डिवाइड बाय 3। तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 120 और 90 210, 360 अपॉन 3 120, 1,20,000 रुपये का एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। ये तो हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया, ठीक है जी, ये तो हमारा आ गया एवरेज प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है? नॉर्मल प्रॉफिट आपको पता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है? 4 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 15%, तो 4 लाख पे 15% 60,000 रुपये आ जाएंगे। 60,000 का नॉर्मल प्रॉफिट आ गया, तो आपके पास 60,000 रुपये का सुपर प्रॉफिट आया बेटा। रेम्युनरेशन पर एनम थी तो हर साल माइनस कर दी, ठीक है।
आपके पास 60,000 का सुपर प्रॉफिट आ गया, इसको यहाँ रख दो, 60,000 इंटू 2, 1,20,000 रुपीज़ की गुडविल आ गई। सही है जी, ये तो हो गया सुपर प्रॉफिट मेथड से। दूसरा है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में आपको पता है गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे निकलती है? एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड इस बार गिवन थी हमें 4 लाख रुपए। एवरेज प्रॉफिट कितना निकला था? 1,20,000 इंटू 100 अपॉन 15 माइनस 4 लाख, कितना आएगा? 1,20,000 इंटू 100 अपॉन 15, ये आ रहा है हमारे पास 8 लाख रुपए माइनस 4 लाख, तो ये आपकी 4 लाख रुपीज़ की गुडविल आ जाएगी एज पर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। क्योंकि यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगता है? कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट जो कि हमारा 120 था इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो कि 15% का था, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड जो कि आपको गिवन थी 4 लाख रुपए की। ठीक है ना, तो हमने लगाया 1,20,000 पे 100 अपॉन 15, तो निकल के आया 8 लाख रुपए की। 8 लाख लगाएंगे तो हम बनाएंगे 1,20,000, और आप लोग लगा रहे हो 4 लाख, तो 4 लाख का डिफरेंस आ रहा है, दैट इज द वैल्यू ऑफ गुडविल। ठीक है जी, परफेक्ट हो गया। सर क्या अलग अलग मेथड से अलग अलग आंसर आता है? बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि दोनों के अलग अलग अपने क्राइटेरियाज हैं। ठीक है जी, डन। चलो अब चलते हैं हम थर्ड पे, जो कि है हमारे पास आज का अंतिम क्वेश्चन, जिसमें हमें करना है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से, अब ये आसान है, देखो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से जो गुडविल का फॉर्मूला होता है वो होता है सीधा सीधा सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सर इसमें कोई कैपिटलाइज्ड वैल्यू नहीं, क्योंकि सुपर प्रॉफिट ऑलरेडी एवरेज माइनस नॉर्मल होता है। सुपर प्रॉफिट में हम ऑलरेडी ये देख चुके होते हैं कि आप एक्स्ट्रा कितना बना रहे हो, समझे? तो अब देखो हमें सबसे पहले सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। देखो लिखा हुआ है टोटल एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 3 लाख। ओके, एवरेज प्रॉफिट 3 लाख का है। ठीक है जी, टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म आर 24 लाख, पार्टनर कैपिटल है 20 लाख। इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन अ सिमिलर बिजनेस इज 12%, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 12% का है। ओके, उसके बाद व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड? तो आप सबसे पहले सुपर प्रॉफिट ही निकालो। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट 3 लाख का दिया हुआ है। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है? नॉर्मल प्रॉफिट के लिए आपको क्या करना पड़ता है? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड निकलेगा हमारे पास एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। एसेट्स कितने के हैं? 24 लाख रुपए के। लाइबिलिटीज की वैल्यू गिवन नहीं है तो उनको जीरो मान ले, एसेट माइनस लाइबिलिटी, लाइबिलिटी जीरो मान ले, तो 24 लाख रुपए का तो आ जाएगा हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 12%, तो 24 लाख पे 12% कितना बनाओगे? ये आ जाएगा 2,88,000। तो 3 लाख माइनस 2,88,000 इज 12,000 रुपए का सुपर प्रॉफिट आ गया। कितना सुपर प्रॉफिट आ गया हमारे पास? 12,000 रुपए का। ये 12,000 आप यहां रखो। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 12, तो 12,000 इंटू 100 अपॉन 12, एक लाख रुपए। 1 लाख रुपए इज द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड में बेटा जी सीधा फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा सीधा लगाना है बिना किसी भी टेंशन के। फॉर्मूला लगाओ, आंसर निकालो। फिर एवरेज प्रॉफिट गिवन था, सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है आप जानते हो, मदद ली कैपिटल एम्प्लॉयड की और करते चले गए फटाफट से। ये कितना निकल के आया हमारे पास? 24 लाख पे
12%, ये निकल के आया था 288, ये वैल्यू आई थी। ठीक है जी, तो दिस इज़ हाउ यू कैलकुलेट द थिंग्स। और इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी समाप्त होता है। हम लोग कंटिन्यू करेंगे इन चीज़ों को नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।